हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कल एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग्स हैं मैम, कोई और रीडिंग किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग लेकर आओ। यहाँ पर सिर्फ लव रीडिंग है। ब्लेसिंग्स 1111 मेरेकल टैरो पे बहुत सारे टॉपिक हैं और राशि के अकॉर्डिंग टॉपिक है। जाओ और एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लव रीडिंग है और वो भी कलेक्टिव। आपको लगता है करियर रीडिंग देखनी है, आपको लगता है वीकली रीडिंग देखनी है, आपको लगता है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, वो सारा कुछ आपका ब्लेसिंग्स 1111 मेरेकल टैरो पे है। वहाँ पर चेक करें आप, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन कि करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है। वैसे तो मैंने कभी अपनी इंट्यूशन को ऐसे निगलेक्ट किया नहीं है, पर मेरी इंट्यूशन मुझे बहुत दिनों से बोल रही है कि मुझे इस चैनल पर एक ही रीडिंग अपलोड करनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये बात मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी रखी हुई है, तभी मैं कह रही हूँ मेरे को एक निगलेक्ट कर रही हूँ मैं अपनी एनर्जी को। बट मुझे बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक रीडिंग करनी चाहिए इस चैनल पर। मुझे आपके पर्सन इस समय बहुत कह सकते हो आपकी फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। इमोशनल इतना नहीं कहूँगी मैं, एक फिजिकल पुल, एक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और इमोशंस हो सकता है पहले थे, हैं, वो मैं नहीं कह रही हूँ कि है नहीं। बट अभी जो इस समय एनर्जीज है ना, वो ऐसी कि जैसे एक फिजिकल पुल फील करना, अट्रैक्शन फील करना, एक वो एक हग करने की, वो एक स्पर्श करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वो इमोशन से ज़्यादा अभी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस टाइम याद कर रहे हैं। और ये कोई नेगेटिव वे में नहीं दिख रहा है। मैं अगर नेगेटिव होता तो बोल देती कि नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट इमोशन से ज़्यादा ऊपर फिजिकल अट्रैक्शन अभी नज़र आ रहा है। फिजिकल हो सकता है ये रिश्ता ही ऐसा है जहाँ पर सिर्फ सिचुएशनशिप है। हो सकता है ये रिश्ता ही ऐसा है जहाँ पर आपका और इनके मतलब इनके बीच में लव रिलेशनशिप वाली बात ही नहीं है, या कोई कमिटमेंट ही नहीं है। आप लोग एक दूसरे को सिर्फ एक सिचुएशनशिप में ही अभी ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, या कन्फेस ही नहीं किया गया है। तो एक फिजिकल पुल बहुत यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड इस फिजिकल पुल में ये इंसान बहुत कह सकते हो आपकी आपसे अटैच्ड फील करते हैं, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। जैसे मैंने बोला इमोशंस हैं या नहीं है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट अभी के लिए जो एनर्जी दिख रही है वो है कि एक बॉन्ड आपके साथ, वो जैसे आप बड़े ही हॉट बोल्ड इनको लगते हो, या बड़ा ही इनको आपका फिजिक बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी कहते हैं ना बोल्डनेस बहुत पसंद है, या आपका एक साइड है जो बहुत वाइल्ड साइड है जो इन्होंने देखा है, और वो वाइल्ड साइड इस इंसान को बहुत पसंद है। तो अभी के लिए वो फिजिकल बहुत पुल एनर्जी देख रही हूँ मैं, अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं। और आई एम सेंसिंग कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कह दूं कि हाँ कुछ गलत है, गलत नहीं दिख रहा है। बट इमोशंस के ऊपर ज़्यादा वो चीज़ जा रही है अभी। ओके,
देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने अभी फ़िलहाल के लिए कहते हैं ना इमोशनल अवेलेबल होना, मैं बहुत दिन से आई थिंक 3-4 दिन से मैं डेली बता रही हूँ कि इमोशनल अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है आपके पर्सन, है ना? सो अभी एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है जहाँ पे आपके पर्सन ने इमोशनली अवेलेबल होना तो बंद कर दिया है, बट अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है या वो अभी आपके साथ है ही नहीं, बात ही नहीं है, अभी आपकी लाइफ में अवेलेबल ही नहीं है, तो उनका जो साइड आपको याद कर रहा है या आपकी तरफ एक एनर्जी फ़ील कर रहा है, दैट इज़ एक फ़िज़िकल वाला साइड इस इंसान का आपको बहुत मिस कर रहा है, या मान लो आप लोगों की केमिस्ट्री इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, ठीक है, आपकी याद दिला रही है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर इमोशंस को और प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा बैलेंस करके आपकी स्टोरी को समझ पा रहे हैं, ठीक है? और वो जो स्टोरी ये समझ पा रहे हैं, वहाँ पर इस इंसान को अपनी तरफ से इमोशंस कम अवेलेबल दिख रहे हैं, अपनी तरफ से ये दिख रहा है कि नहीं यार मेरे को तो बस पसंद है, मुझे तो बस पसंद है ये इंसान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो वाला साइड आपकी स्टोरी समझ रहे हैं कि हाँ, क्यों आप उनसे अलग हो या क्या आपके और उनके बीच में हुआ या क्यों चीज़ें जो है मेसअप हुई, बट अभी उनको लग रहा है कि अगर ठीक भी करनी है ना अगर चीज़ें, तो भाई मेरा तो ये साइड है, मैं तो ऐसा अवेलेबल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहे, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये इंसान मेरे साथ जो है एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में रहे, मैं तो चाह रहा हूँ कि सिचुएशनशिप में रहे, मैं तो चाह रही हूँ कि सिचुएशनशिप में रहे, मुझे तो ये इंसान पूरे का पूरा चाहिए ही नहीं, कुछ ऐसा पता नहीं क्यों है ये, कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये इंसान जो है इस लेवल पर चाहिए, मुझे तो बस ये है कि मेरी लाइफ में ये इंसान बना रहे, ठीक है? और आप इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हो और ये चीज़ यहाँ पर इस इंसान को वो ढीठपन दे रही है। देखो 4 ऑफ वांड्स, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे वो टुगेदरनेस चाहिए, मुझे वो सेलिब्रेशन चाहिए, मुझे वो कहीं न कहीं इस इंसान से जो केमिस्ट्री फ़ील होती है वो चाहिए, मुझे इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल चाहिए, बस ये है यहाँ पर। अभी के लिए मैं कह दूँ इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको नहीं, देखो यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। दे वांट टू बैलेंस थिंग आउट, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि इमोशनली ही अवेलेबल होना चाहिए इंसान, तो मुझे अभी के लिए जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हम इमोशनल अवेलेबल हैं। ये फ्लर्ट करवा लो, ओपन माइंड रिश्ता रखवा लो और अपने करियर के साथ-साथ रिश्ते को बैलेंस करवा लो। इनकी जो भी खुद की अपनी ख्वाहिशें हैं, उनके साथ-साथ इस रिश्ते को बैलेंस करवा लो तो चल जाएगा। बट अगर आप ऐसे हो जाओ कि नहीं जी सिर्फ़ रिश्ते को देखो, सिर्फ़ मुझे देखो, मुझे मेरी डिमांड्स पूरी करो, तो वहाँ पर ये इंसान थोड़े से कटने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी ऐसी ऊर्जा है यहाँ। और देख रही हूँ मैं अभी थोड़ा-सा और मैं चैनल कर रही हूँ मैसेज। आपके पर्सन अपने एक ऐसे टाइम से जहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कुछ ख़राब चल रहा है या कुछ है, अभी राइट नाउ में चीज़ें थोड़ी ठीक हैं और ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी हैं, बट ठीक है, जहाँ से ये पर्सन एक होप रख रहे हैं कि आपका कोई फ़ोन कॉल आएगा या आप कोई कॉन्टैक्ट करोगे या आप किसी तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हो या आपने अप्रोच कर दिया तो उसमें उसको एक खुशी सी मिल गई कि अरे यार मैसेज आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। तो एक मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ एक लेवल अप सा हो रहा है, एक जो एनर्जी है वो लेवल अप हो रही है, ठीक है? एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो जाना कि ओहो मैसेज आया या ओहो मुझे पूछ लिया, अरे आज तो मेरे मेरे स्टेटस को चेक कर लिया, अरे मेरी स्टोरी को चेक कर लिया, ऐसा यहाँ पर जैसे एक इंसान बड़ी ही उम्मीद जिसके अंदर जाग गई है आपके लिए, ओके? और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी का वेट कर रहे हैं। अब जैसे हम रीडिंग आपकी देख रहे हैं तो ये आपके कॉन्टेक्ट का, आपके मैसेज का, आपके किसी इनिशिएटिव का, आपके किसी तरीके से सपोर्ट का, आपकी तरफ से किसी अंडरस्टैंडिंग का, कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ का यहाँ पर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? अभी आपके पर्सन ना एक भई मैं यही कर सकता हूँ इस रिश्ते में, मैं यही कर सकती हूँ इस रिश्ते में, मैं इतना ही अवेलेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ वाले ज़ोन में से सिर्फ़ इसको जो है ना, ये दिख रहा है कि मैं अपनी चीज़ों के साथ-साथ रिश्ते को बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी ऊर्जा है। एक तो था कि बिल्कुल ही नहीं बैलेंस कर सकता, मेरी प्लेट में जगह ही नहीं है भैया, मेरी प्लेट भरी हुई है। एक है कि मैं हाँ, यहाँ पर इस इंसान को एडजस्ट कर सकता हूँ और बैलेंस कर सकता हूँ, ये ऊर्जा है। जो एक वो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना कि हाँ भई, इतना ही मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ या करा सकती हूँ, इतना ही मैं आपके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो वाला एनर्जी नहीं है। एक ऐसी होपफुल वाली एनर्जी है जहाँ पर इसको लगता है कि यार कम्युनिकेशन तो रह ही सकता है, अच्छा सिचुएशनशिप में तो रह ही सकते हैं, सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं लाइफ को, ठीक है? ये साइड है।
3 कार्ड हैं और 3 कार्ड इसमें से ऐसा एक एनर्जी शो कर रहे हैं जहाँ पे आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे रियूनियन कर सकते हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर। द नाइट ऑफ सोर्ड, वो क्लैरिटी उस इंसान को मिल रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर बिहेव कर चुके हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि नाउ दे हैव टू बी मेच्योर। और अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया, या अगर इन्होंने अभी कोई आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं किया, या अगर अभी कोई आपको जो है ना आपकी तरफ किसी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं दिया, या मैं ब्रेड क्रमिंग भी बोलूँगी कि अगर ब्रेड क्रमिंग भी नहीं करी ना तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। ठीक है, स्पेशली फ़ोन पर कुछ देखकर इनको ऐसा लग रहा है जैसे मान लो सोशल मीडिया पर देख लिया है कुछ, या फिर किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन इनको मिला है थ्रू फ़ोन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फ्रेंड्स, और वहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्हें अब कुछ ना कुछ तो या तो इनिशिएट लेना चाहिए, या आपसे मिलना चाहिए, या आपको फ़ोन कर देना चाहिए, या आपको किसी तरीके से जो है कोई ऐसी स्टोरी स्टेटस लगा दें कि आप ही कुछ कह दो, मतलब कुछ तो मूवमेंट शिफ्ट आ जाए आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना, देखो टावर, नहीं तो उसको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा, मैंने कहा ना कि कुछ इसको फ़ोन के थ्रू कुछ चीज़ें मिली है जहाँ पर शायद कुछ हिडन था जो इसके आगे आ गया, इसको पता लग गया, या फिर इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो एक घबराहट है अंदर से, वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी की, अगर अभी अभी एनर्जी नहीं लगाई इस रिश्ते पे, अगर अभी कांटेक्ट नहीं किया, या अभी चीज़ें ठीक नहीं करी, तो सब कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी प्रोफेशनल ने कुछ बताया है, हो सकता है इनसे कोई एज में छोटा है उसने कुछ बताया है, कुछ लोगों के लिए किसी इंफॉर्मेशन को इन्होंने मतलब किसी इन्फॉर्मेशन से कहते हैं ना गो थ्रू हुए हैं, जहाँ पर इस इंसान को थोड़ा डर है अंदर ही अंदर किसी चीज़ का। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि अपने जोन से अगर नहीं निकले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर इस इंसान को लग रही है। ओके, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये जो एक्शन लेना या कुछ है ना, ये चीज़ ये दिख रही है कि दो है यहाँ पर एनर्जी, कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये देखो बिल्कुल ही आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं इनको था कि भाई सब क्या कहेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, सब क्या जजमेंट करेंगे इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। वहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अपने अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, जो आगे होगा दैट इज़ ओके, बट अभी ऐसा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। ऐसी ऊर्जा है, जितना मर्जी अपोज कर रहे हों लोग, जितनी मर्जी सिचुएशंस अपोजिट हों, या जितना मर्जी जो है ना अगेंस्ट जा रही हूँ चीज़ें, बट अगर मैं कामनेस से और कहीं न कहीं विज़डम से अगर काम लेता हूँ, या अगर काम करती हूँ, या अगर मैं थोड़ा-सा अर्थ एलिमेंट में आ जाता हूँ, मतलब कि एक स्टेबल एनर्जी में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, तो मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लग रहा है कि इसको अपने गुस्से को छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। और अगर ये समझदारी से काम ले सकते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग जो अभी तो अपोज़ कर रहे हैं, अभी तो दिक्कत दे रहे हैं, बट जहाँ मैं शांत हो गया या हो गई, जहाँ मैं अगर काम हो गया, अगर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रैक्टिकल लेवल पर, या बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लेवल पर अगर चीज़ों को मतलब सँभाला, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही टाइम के साथ पीछे हो जाएँगी। ऐसी इस इंसान की एनर्जी चल रही है। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो किंग ऑफ पेंटिकल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग मैरिड कपल हो सकते हो। ओके, कुछ लोग आपके रिश्ते के अपोजिट हो सकते हैं, अगेंस्ट हो सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन बहुत मतलब आपसे तो बात करना चाह रहे हैं, या आपको तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप
आपने तो कहीं ना कहीं दूरियां या डिस्टेंस या कहीं ना कहीं इनसे हर जगह से ब्लॉक करना आपने इनको स्टार्ट कर दिया, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अर्ज बेशक फील हो रही हो, बट इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिश्ता ना तो तोड़ने के लिए और ना ही रिश्ते को अभी बनाने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस अभी इतनी वर्स्ट हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो यही कार्ड गिरा था यहाँ पर, यही कार्ड आया शफलिंग के बाद भी, कि यहाँ पर ये लग रहा है कि जैसे ये इंसान अपने आप को गार्ड करके बैठे हुए हैं, डरे बैठे हुए हैं, क्योंकि है कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके अगेंस्ट जा सकती हैं अगर इन्होंने और मतलब जल्दबाजी करी, क्योंकि जल्दबाजी में ही इस इंसान ने कई चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ये यहाँ पर इस इंसान को समझ में आ रहा है। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल, यस समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ें इस इंसान को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दे वांट टू प्रोवाइड समथिंग, कुछ ना कुछ आपको देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको ऑफर, कोई आपको गिफ्ट, किसी तरीके का प्यार, सपोर्ट कुछ आपके लिए करना चाह रहे हैं। बट बात सारी यहाँ पर ये आ रही कि अभी खुद ही देखो वुंडेड हैं, ये देखो खुद ही वुंडेड हैं, इतनी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, इतनी चीज़ें उसके अगेंस्ट है, वो आपको ही क्या देंगे, है ना। पहले तो खुद की लाइफ में तो कुछ अच्छा हो तभी तो कुछ आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है कि अट्रैक्शन वाइज कह लो, ऑब्सेशन वाइज कह लो, बहुत आपके लिए अर्ज फील कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, होप रख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लो कि जैसे थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा उजाला दिखने लगा है कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, की जा सकती हैं, डिसाइड किया जा रहा है जैसे कि यूनियन करना है, ठीक है। बट यहाँ पर बात सारी ये है कि बहुत कुछ है जो मैं कई बार बोलती हूँ भसड़ चल रही है ऐसी लाइफ में इस इंसान के, तो वहाँ ये खुद ही वुंडेड है, वहाँ ये खुद ही अपने आप को अभी संभाल रहे हैं। हाँ बट यहाँ पर भी कैंडल है और यहाँ पर भी कैंडल है, और दोनों चीज़ें कहती हैं कि होप आपके पर्सन ने अभी खोई नहीं है, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कितने टाइम से ये कार्ड्स आए हैं, मैंने पहली बार ये कार्ड देखा है, 5 ऑफ कप्स का। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वैसे जो दिखाई जाती है ट्रेडिशनल टैरो में कह लो, या वैसे भी कई कई टैरोज में ना ऐसे बड़ी ब्लंट, बड़ी ऐसे ऐसे कमांड डिमांड वाली, यहाँ कितना सॉफ्ट एनर्जी से वो बैठी हुई है, उसके ऊपर फ्रॉग भी बैठा हुआ, किसी को कुछ कह नहीं रही है। मतलब कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी दिखाई गई है इस कार्ड में। तो यहाँ पर ये है कि हाँ वो बड़े दिमाग से चलना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिस्कशन करना चाहते हैं, बट बड़े सटल वे में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो तुम कॉर्नर में, नहीं, सटल वे में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे चीज़ें देखो, आपको देखो 5 ऑफ कप्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हर्ट हुई है उस इंसान को, जिसने उसको हर्ट किया हुआ है। आसपास के लोग कह लो, आपके साथ जो माहौल हुआ वो कह लो, उस सब कुछ में वो इंसान हर्ट है, जिसकी वजह से वो अभी देखो इसने हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है वो। तो मतलब वो डिस्कस करना चाहते हैं या करें, ये ऐसा दिख रहा है, बट सामने से अगर कुछ आएगा तो अभी वो खुद कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि वो बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ें चलाना चाहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर उनको लग रहा है कि ये टाइम भी बीत जाएगा, है ना, फिर चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर अभी वो देखो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से वो पुरानी जो प्रॉब्लम्स है, पुरानी जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई हुई है, जहाँ पर वो इंसान अभी कोई भी एक्शन लेने के मूड में है नहीं, क्योंकि उसको अबैंडनमेंट फील कराया गया है, या उसको ऐसा लग रहा है कि पहले भी लोगों ने ऐसा किया, अब आपने भी ऐसा किया। 5 ऑफ वॉन्ड्स से आसपास के लोग ऐसे हैं जो उसके दिमाग को सीधा साफ तरीके से डिसीजन लेने नहीं देते हैं, बट उनके दिमाग, उनकी एनर्जी जो दिख रही है वो ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर नहीं रहे हैं। बट माहौल तो देखो आपको 20% तो असर करता ही करता है। तो ये ऐसा है कि माहौल असर कर रहा है, जिसकी वजह से भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये 5 वीक्स की ऊर्जा दिखी है मुझे, पहले की तो नहीं दिखी कुछ, ठीक है। तो अभी तो नहीं, लगभग 5 हफ्तों में कुछ कांटेक्ट आ जाए तो आ जाए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। अच्छा हमने गाइडेंस नहीं लिया आज, गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। बातचीत कर सकते हो तो कर लो उन लोगों से, क्यों अपने मन में बातें लेकर बैठे रहते हो। लोगों से मिलो जुलो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है।
उनको जज मत करो, उनके साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते खराब मत करो, आपको ये कहा जा रहा है। दूसरा, हेल्प लेने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारी लाइफ में लोग भी आते हैं वो किसी वजह से ही हमारी लाइफ में होते हैं, कहीं ना कहीं हमें उनकी कभी ना कभी जरूरत पड़नी होती है, इसलिए वो हमसे मिलते हैं। अब हम देखो, नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम स्कूल में होते हैं, क्या एक ही फ्रेंड हमारे साथ चलता है पूरे 12th तक? नहीं ना, अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं ना, और कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसी हमारी लाइफ जर्नी है, कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी लाइफ में जुड़ते हैं और उनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट चाहिए ही होता है, इसलिए वो हमारी लाइफ में आए होते हैं। वो अपने कर्म करने आए होते हैं हमारी लाइफ में, हमें उनकी लाइफ में कर्म करने होते हैं, वो हमारी लाइफ में कर्म करने आते हैं। तो सपोर्ट लेने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? ये आपको कहा जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।